सो फ्रेंड्स, ये है एमसीटी के द्वारा बनाया गया एक बहुत ही खूबसूरत थीम बेस्ड पार्क, पहले जिसका नाम था वेस्ट वंडर पार्क, लेकिन इस नाम के साथ एक शब्द और जोड़ दिया गया है और अब इस पार्क का नाम हो गया है वेस्ट वंडर एंड डायनासोर पार्क। वेस्ट मटेरियल से बनाया गया इस पार्क के हर एक मिनिएचर को रात के वक्त देखने का मजा कुछ और ही है। बच्चों के लिए ये पार्क मजेदार तो है ही, बड़ों के लिए भी ये जगह काफी इंटरेस्टिंग है। मैं यहाँ दूसरी बार आया हूँ और इस बार अपनी सिस्टर इन लॉ और उनकी फैमिली के साथ आया हूँ। अगर आप पहले इस पार्क में आए हो तो आपको पता होगा कि ये पार्क दिल्ली के सराय काले खां बस टर्मिनल के बिल्कुल नज़दीक है। वैसे तो ये पार्क सुबह 11 बजे से रात को 11 बजे तक ओपन रहता है, लेकिन इस पार्क को विजिट करने का सबसे बेस्ट टाइम है शाम को 5:30 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक के बीच में। यहाँ पहुँचना बहुत ही ईजी एंड सिंपल है। अगर आप मेट्रो रेल से आना चाहते हो तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होगा हजरत निजामुद्दीन, जो कि दिल्ली मेट्रो का पिंक लाइन है। और अगर आप लोकल बस से सफर करके आना चाहते हो तो रिंग रोड के बस लेना और डायरेक्ट सराय काले खां बस टर्मिनल के सामने उतर जाना। वहाँ से ये पार्क बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। और अगर आप अपनी कार लेके आना चाहते हो तो उसके लिए भी यहाँ पर पार्किंग की फैसिलिटी है, कोई दिक्कत है नहीं। अब बात करते हैं टिकट्स की। अगर आप इस पार्क में वीकडेज को विजिट करते हो तो आपको पे करना पड़ेगा 50 रुपीज़, और अगर आप संडे को विजिट करते हो तो आपको पे करना पड़ेगा 100 रुपीज़ पर एडल्ट के हिसाब से। वही 3 साल से 12 साल तक के बच्चों के लिए 25 रुपीज़ वीकडेज पर और 50 रुपीज़ संडे को विजिट करने पर चाइल्ड के हिसाब से पे करना पड़ेगा। तो इतने बड़े पार्क को घूमने के लिए, इतने सारी चीज़ों को देखने के लिए मुझे लगता है ये चार्जेस नॉमिनल और एफोर्डेबल है। अब बात करते हैं वेस्ट वंडर एंड डायनासोर पार्क में देखने वाली ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके लिए हम यहाँ इतनी मेहनत करके आए और पैसे भी खर्च किए। सो फ्रेंड्स, पहले इस पार्क में वेस्ट मटेरियल से बने सिर्फ और सिर्फ 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया के 7 अजूबों के मिनिएचर्स को ही देखने को मिलता था। और ये सातों के सातों अजूबों के मिनिएचर्स आज भी इस पार्क में कायम हैं, जिसमें से एक मिनिएचर है इजिप्ट का ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जो कि हमें सबसे पहले ही देखने को मिलते हैं। फिर है लीनिंग टावर ऑफ पिसा, जो कि ओरिजिनली इटली में लोकेटेड है। फिर आते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी की मिनिएचर, और ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी ओरिजिनली लोकेटेड है यूएसए की न्यूयॉर्क सिटी में। फिर आपको देखने को मिलेगा एफिल टावर के मिनिएचर, और आप लोगों को पता ही होगा कि एफिल टावर ओरिजिनली फ्रांस के पेरिस सिटी में लोकेटेड है। फिर आपको जो मिनिएचर देखने को मिलेगा वो है क्राइस्ट द रिडीमर। ये जीसस क्राइस्ट का एक डेकोरेटिव आर्ट स्टैचू है जो ओरिजिनली ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में लोकेटेड है। फिर आपको देखने को मिलेगा हमारे इंडिया के फेमस ताजमहल का मिनिएचर, और आप सभी को पता ही होगा कि ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा सिटी में है। इस पार्क में 7 वंडर्स का लास्ट मिनिएचर है कोलोजियम, जो कि एक एम्फी थिएटर है। ये ओरिजिनली लोकेटेड है इटली के रोम सिटी में। रात के वक्त इन मिनिएचर्स के सामने जब लोगों का भीड़ जमा हो जाता है तो ऐसा लगता है जैसे कि हम इन मिनिएचर्स को नहीं बल्कि इनके ओरिजिनल लोकेशंस पर पहुंच गए हैं। बहुत ही अनोखा, बहुत ही खूबसूरत और एंजॉयबल एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है उस वक्त जब लोगों का भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। लेकिन अब ये पार्क सिर्फ 7 वंडर्स के मिनिएचर्स के अंदर ही लिमिटेड नहीं रहा, यानी ये पार्क अभी और ज़्यादा एक्सटेंड हो गया है। अब यहाँ पर हमें छोटे बड़े मिलाकर बहुत सारे डायनासोर्स के मिनिएचर्स को भी देखने को मिलता है। कुछ बड़े डायनासोर्स के मिनिएचर्स को तो बच्चों के लिए फन फील्ड और स्लाइडिंग के पर्पज से भी बनाया गया है। मजे की बात यह है कि कुछ डायनासोर्स को ओरिजिनल डायनासोर्स के साउंड से कवर किया गया है, जिसकी वजह से एक नेचुरल जंगल के अंदर घूमने वाला फीलिंग्स यहाँ पर आते हैं। जब आप यहाँ पर घूमने आते हो तो रात के समय ओरिजिनल डायनासोर्स की आवाज़ सुनकर कई बार हमें डर भी लग जाता है। ये मुझे काफ़ी सरप्राइजिंग और एक्साइटिंग भी लगा। सिर्फ मुझे ही नहीं, आप आओगे तो आपको भी ऐसा महसूस होगा। इसके अलावा बच्चों के लिए एक ट्रैम्पोलिन भी यहाँ देखने को मिला है हमें, लेकिन अभी ये अंडर कंप्लीशन है तो थोड़ा सा वक्त लगेगा इसे कंप्लीट होने में। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो बच्चों के लिए एक और फन फील्ड एटमॉस्फेयर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर और ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि ट्रैम्पोलिन में बच्चों को उछलना कूदना बहुत अच्छा लगता है। तो ये जब बन जाएगा तो बच्चे और भी ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे। और खाने पीने के लिए यहाँ इस पार्क के अंदर एक फूड कोर्ट भी है। यहाँ आपको डिनर, मील्स, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम जैसे खाने पीने की चीज़ें आप खरीद के खा सकते हो। आजकल इस पार्क के सामने कुछ मेट्रो रेल का काम चल रहा है। जब ये काम खत्म हो जाएगा तो फिर ये पार्क फिर से एक बार स्ट्रीमलाइन हो जाएगा और फिर अपनी रफ्तार पकड़ लेगा। क्योंकि 2021 में जब हम लोग इस पार्क में आए थे तो उस वक्त इस पार्क का माहौल बहुत ही अच्छा था, बहुत ग्रीनरी था
और सिस्टमेटिक था, घूमने के लिए पूरा पाथ बना हुआ था, कैसे कैसे घूमना है वो सारी चीज़ें यहाँ पर था। लेकिन अभी मेट्रो रेल के काम चलने की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, तो ये मेट्रो का काम खत्म हो जाएगा तो फिर ये फिर से स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। लेकिन अभी भी आप यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हो और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ना तो पार्किंग की दिक्कत है, ना ट्रेन कनेक्टिविटी की दिक्कत है, मेट्रो की कनेक्टिविटी का भी कोई दिक्कत नहीं है, बस भी आ रहा है, तो आप आराम से आ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, वेस्ट वंडर एंड डायनासोर पार्क का ये नया रूप आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस पार्क से जुड़े कोई जानकारी चाहिए तो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग में एक और नए जगह के साथ। टिल देन एंजॉय योर लाइफ, कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।